वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रहने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने क्वेश्चंस को करने में। आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट होते हैं। 2 क्लासेस इसमें हो चुकी है और ये बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की प्ले लिस्ट में ही आपको वीडियोस मिल जाएंगी और उसी में ही हमने टॉपिक्स को डिटेल्स में कवर किया है। आइए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इसमें असर्शन और रीजन दिया हुआ है। पढ़ते हैं। असर्शन में बोल रहा है कि ऑटो कंपनीज एंड अदर कंज्यूमर गुड्स कंपनीज ऑफर rebates to encourage purchase of the manufacturer's product within a specific period। इसमें ये बोल रहा है कि जो ऑटो कंपनीज होती है या दूसरी जो कंज्यूमर गुड्स कंपनीज होती है, ठीक है, वो क्या करती है, हमें ऑफर करती है, बिल्कुल करती है, कैश रिबेट ऑफर करेगी। उससे क्या होता है, इंकरेज होता है परचेज मैन्युफैक्चरर का। स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही होता है, ये भी हम जानते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट असर्शन सही हो गई। अब इसमें रीजन दिया हुआ है कि द सेम प्रोडक्ट इज प्राइस डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप सेम प्रोडक्ट को एक ही टाइम, मतलब कि एक प्रोडक्ट है उसको प्राइस डिफरेंट कर रहे हो डिफरेंट टाइम पे, ठीक है, ठीक है, ये चीज नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे हम कैश रिबेट की बात कर रहे हैं। आप सेम प्रोडक्ट को मतलब डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्राइस नहीं रख सकते हो आप, ठीक है। क्या आपने सुबह ये इतना रख लेना, ये चीज नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, यानी कि ए हमारा करेक्ट है और आर करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द फ्री क्रॉस। सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, मैं बता दूं, अगर आप नेट जेआरएफ की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इसको आप ढंग से देखिए और इसमें अगर दोनों सही होते हैं वहां पे कंडीशन, फिर बच्चा कंफ्यूज होता है कि दोनों में से कौन सा होगा। तो हम उसी तरह से क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपको इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। इसलिए असर्शन देखेंगे। जानते हैं ग्लोबलाइजेशन होती है जो रेफर करता है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को, क्योंकि हम ग्लोबली बात करते हैं, ठीक है। इसलिए क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट किस किस का होता है, गुड्स का होता है, सर्विस का होता है, कैपिटल का होता है, इन्फॉर्मेशन एंड पीपल सबका होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है ये कि कंट्री जो कंसिस्टेंटली इन्वॉल्व होती है इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर्स में, डेटा WTO कंपेटिबल। जो इसमें ये बोल रहा है कि जो इनोवेटिव कंपनीज होती है वो इवॉल्व होती है, जो कंट्री कंसिस्टेंटली इवॉल्व होती है इनोवेटिंग मार्केटिंग में, ठीक है। मार्केटिंग बैरियर्स डेटा WTO कंपेटिबल, ऑफ कोर्स ये बात भी सही है, बट ये इसका रीजन नहीं है, ये कहीं से भी से रिलेट कर ही नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए इसका दोनों स्टेटमेंट सही होंगे बट आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे जिसमें पूछा गया है कि फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सोशल ऑब्लिगेशन टूवर्ड सेवरल स्टेक होल्डर। तो मतलब इसे हमें मिलाना है, कौन सा किसके साथ आएगा, ठीक है। तो इसमें फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी किससे किससे रिलेटेड लग रही है आपको यहाँ पे, इकोनॉमिक से रिलेटेड, ठीक है। न्यू ही समझ आ रहा है, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखेंगे फोर्थ किस में आ रहा है। फोर्थ तो यहाँ पे सारे ऑप्शन ही कट हो जाते हैं, हमारा आंसर यहाँ पे इजीली क्या हो जाएगा, 4 नंबर, ठीक है। देखेंगे फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमी से रिलेटेड है, सोशल ऑब्लिगेशन स्टेक होल्डर की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे CSR यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। कंज्यूमर शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, यानी कि शेयर होल्डर स्टेक होल्डर इंटरेस्ट ग्रुप की बात हो रही है। और जो मोरल जो प्रिंसिपल डिफाइन करते हैं, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, ये क्या होता है, बिजनेस एथिक्स होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमें लिस्ट दी हुई है 2 और उन्हें हमें मिलाना है। फर्स्ट देखेंगे
राइवल फर्म्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी, इंप्रूविंग क्वालिटी, एथिक्स इन बिजनेस। सबसे पहले देख लेंगे इजी, जैसे कि टेक्नोलॉजी को देख लेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा राइवल फर्म्स, जो राइवलरी होती है कहाँ पे होती है, राइवलरी वगैरह ये सब बात किस में होती है, ये सब बात होती है इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात कहाँ होगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होगी। एथिक्स जो हम किसके लिए करते हैं, क्या सही है क्या सही नहीं है, सोसाइटी की बात हो रही है तो यहाँ पे सोशल इन्वायरमेंट आ जाएगा। और इम्प्रूविंग क्वालिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा थर्ड, वन, फोर्थ, इसका आंसर तो थर्ड है, बट इसमें दो ऑप्शंस ऐसे हो रहे हैं तो इसको एक बार अपन अच्छे से देखते हैं। ठीक है, राइवल फंड्स तो हम जान रहे हैं इंटरनल की बात हो रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, यानी कि टेक्नोलॉजी। इम्प्रूविंग एथिक्स का हम जानते हैं कि सेकंड ही होगा। ठीक है, इसलिए डी का आंसर सेकंड होगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ए का तो थर्ड सही दिया हुआ है, बी का वन हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा एंड डी का सेकंड होगा। यहाँ पे वन नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा सेकंड। इसलिए अब हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। समझ आ रहा है, राइवलरी इंटरनल एनवायरनमेंट की बात हो रही है इसलिए थर्ड हो जाएगा। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। इंप्रूविंग क्वालिटी, ग्लोबल एनवायरनमेंट पर पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, एथिक्स इन बिजनेस क्या होता है, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट से जुड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा वन, सॉरी एथिक्स वाला आ जाएगा टू, और टेक्नोलॉजी वाला हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और इम्प्रूविंग क्वालिटी हो जाएगा हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट, यानी कि 3, 1, 4, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The company is having business in a large number of countries around the world at present are called, यानी कि जो कंपनीज होती है, ठीक है, लार्ज नंबर, जो काफी सारी कंट्रीज को एक साथ लेकर बिजनेस कर रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं ग्लोबल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल की बात नहीं होगी, कई लोग सोच रहे होंगे इसमें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आना चाहिए था, नहीं, इसमें बात होगी जस्ट उनका मतलब स्ट्रेटेजी, वो कैसे बिल्ड कर रही है उस चीज को लिया जाता है। ठीक है, और यही सबसे पॉपुलर रूट है प्राइवेटाइजेशन का, जो इंडिया में अपनाया जाता है। 8 क्वेश्चन देखेंगे, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन फिर से आ चुका है।
given legal protection against certain trade practices and business कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है, इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ड्रीम वाली बात यहाँ पर भी सही हो जाएगी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये वाली चीज होती है कि इकोनॉमिस्ट जो ड्रीम है और कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ, मिथ है ये चीज, ठीक है। इसलिए हम ये वाला दोनों स्टेटमेंट्स राइट हो जाएंगे, ठीक है, राइट होंगे। बट कंज्यूमर वाला जो लीगल प्रोटेक्शन वाली बात की गई है वो इसका रीजन नहीं है, ठीक है। इसलिए ये दोनों सही तो हो जाएंगे, बट ये इसकी राइट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, क्योंकि सेकंड वाला हमसे बोल रहा है कि जो केवेट एम्प्टर होता है वो उनका ये मानना है कि प्रोटेक्शन एज पर मार्केट फोर्सेस एंड केवेट इज नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट के लिए, ठीक है। और ये इकोनॉमिक्स ड्रीम और कंज्यूमर सोवरेनिटी एक मिथ है, बिल्कुल हम मान सकते हैं एक चीज मिथ है कि केविट एमिटर वाली बात और मार्केट फोर्सेस प्रोटेक्शन वाली, इसलिए ये दोनों सही हो जाएंगे। बट ये इससे कहीं से कहीं भी लिंक नहीं कर रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स इन अवर कंट्री डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो हमारी सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म हुई है कंट्री की, वो किस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रही? क्या वो एक्सप्लोशिएटिंग नॉलेज बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमी पे बात हो रही है? नहीं, ये तो नहीं होगा। इंडियन ट्रांजेक्शनल कॉर्पोरेशन ग्रोइंग, ये भी नहीं होगा, ठीक है, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, हाँ, इस पे कंट्रोल नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये। और क्लीन एनवायरनमेंट भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इंडस्ट्रियल लाइब्रलाइजेशन बिकम एन इम्पेरेटिव कंडीशन, ठीक है। हम जानते हैं जो उदारीकरण है एक इम्पेरेटिव कंडीशन है, ठीक है। ग्रोथ फॉर फोर्सेस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के लिए इससे क्या होता है, लीड होती है हाई एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी इन इंडियन इंडस्ट्री, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इंडस्ट्री इन डेवलपमेंट एंड क्यूरिंग ऑफ पॉवर्टी इज ओनली पॉसिबल थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। पॉवर्टी वाली बात यहाँ पे इंडियन डेवलपमेंट की ऐसे बोल रहा है कि ओनली सिर्फ इसे इज ओनली पॉसिबल, कि पॉसिबल सिर्फ किसके थ्रू है, इंटरवेंशन। हाँ, कहीं हद तक हम बोल सकते हैं ये पॉसिबल है, बट चूंकि ये चीज है इस वजह से लिबरलाइजेशन हाई एफिशिएंसी में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा यहाँ पे ए इज करेक्ट, बट मतलब बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 11 देखेंगे, थ्री स्टेटमेंट में बताना कौन सा सही है, इसमें हमें बताना कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जानते हैं हम एसडीजी गोल्स, जो कि हमारे 17 है, ठीक है। मीन्स एन अटेम्प्ट टू अचीव द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट,
ठीक है, क्या ये इस पे बात करता है? बिल्कुल बात करता है। सस्टेनेबिलिटी के एसडीजी गोल्स में एक इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंट कंजर्वेशन वाला गोल भी है। सेकंड बोल रहा है जो एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका मतलब ये है कि मीटिंग द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ एक्सपोर्ट। इसके बारे में ऐसी कुछ भी बात नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस क्रिएशन ऑफ सफिशिएंट सरप्लस बजट थ्रू स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्लूडिंग लेट। इसकी बात नहीं की गई है कि बजट को आप स्टॉक ऑफ कैपिटल और एसेट्स को इंक्लूड करके लाइन में सरप्लस वाली बात ये भी नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पे हमारा सेकंड और थर्ड दोनों ही गलत हो जाएंगे और सिर्फ हमारा यहाँ पे फर्स्ट सही है और हमसे नॉट करेक्ट पूछा, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से हमें पूछा गया है मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। मैक्रो में जाता है पेस्टल एंड जो होता है उन सब की बात हो रही है। अब हमें मैचिंग करके बताना है कौन सा किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फर्स्ट समझ में आ रहा है। इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन की बात हो रही है, यानी कि ए में हो जाएगा सेकंड, इसलिए सारे ही यहाँ से रॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। फिर भी देखेंगे हम इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन वाली बात होगी। पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे जुडिशरी पावर वाली बात आ जाएगी। सोशल कल्चर है तो एथिकल इशू आ जाएगा। डेमोग्राफिक है तो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इन्वायरमेंट ये सब जाएगा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में तो थर्ड आएगा, यानी ए में आ जाएगा थर्ड। ठीक है, इसमें आई थिंक कुछ गलत हो रहा है, देखते हैं हम। ए में होगा थर्ड, इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन। सॉरी, पॉपुलेशन की बात हो रही है इसलिए ये सही दिया हुआ है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बट यहाँ पे बात हो रही है पॉपुलेशन की। ठीक है, इसलिए ये डेमोग्राफिक का बनेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा थर्ड। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे ट्रेड पॉलिसीज आ गई है, इसलिए यहाँ पे सेकंड होगा। पॉलिटी वगैरह का यही रहेगा फोर्थ, और सोशल एनवायरनमेंट का हो जाएगा एथिकल इशू। ठीक है, तो हमारा आंसर है फर्स्ट। ठीक है, 13 क्वेश्चन में भी हमसे पूछा है कौन सा किससे मैच होगा, तो हम देखेंगे माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। माइक्रो की बात हो रही है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की यहाँ पे हमसे बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बट माइक्रो, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो ये तो क्या हो जाएंगे हमारा मैक्रो में। इन्वायरमेंट की बात हो रही है तो इसलिए बी को देखेंगे हम सबसे पहले। बी में आएगा फर्स्ट, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हो जाएंगे कट, या तो ये है या ये। ठीक है, नॉन प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन को देखेंगे। नॉन प्राइस कंपटीशन यानी कि स्पॉन्सरिंग ऑफ इवेंट्स लाइक स्पोर्ट्स। ठीक है, नॉन प्राइसिंग कंपटीशन है ये, आप अपनी स्पॉन्सरशिप करवा रहे हो, तो इसलिए सी में आ जाएगा फोर्थ, इसलिए ऑप्शन पे कट हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे वन। अब देखेंगे माइक्रो एक्सटर्नल में किसको जोड़ा गया, इनपुट की बात हो गई। इनपुट सप्लायर्स की होते तो ये भी एक्सटर्नल है, बट एक्सटर्नल भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो और एक होते हैं मैक्रो। ठीक है, इसलिए इनपुट सप्लायर्स। फिर मैक्रो में बात हो रही है आ जाएगा। नॉन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में स्पॉन्सरशिप आ जाएगी। डिजायर कंपटीशन में आ जाएगा कंपटीशन अमंग डाइवर्स प्रोडक्ट टारगेटिंग डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, यहाँ पे हमें असर्शन और रीजन दिया हुआ है, ये रीजन लिखा है। सेवरल इंडस्ट्रीज आर पोटेंशियल कंपिटिटर, दे में इंटीग्रेट बैकवर्ड्स। जो बायर्स होते हैं सेवरल इंडस्ट्रीज के, वो क्या होते हैं, पोटेंशियल कंपिटिटर्स होते हैं जो कि इंटीग्रेट करते हैं बैकवर्ड। ठीक है, जो बैकवर्ड चीज होती है उसको।
दे हैव, ये बिल्कुल सही बात हो गई, दे हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ बार्गेनिंग पावर। ऑफ कोर्स एक पोटेंशियल कंपटीटर है, उसके पास में डिफरेंट होगा ही बार्गेनिंग पावर, पर क्या ये इसको इसका रीजन है? देखेंगे कि बायर्स जो होते हैं सेवरल इंडस्ट्री के, वो पोटेंशियल कंपटीटर होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंटीग्रेट करते हैं बैकवर्ड, क्योंकि उनके पास में डिफरेंट डिग्री ऑफ बार्गेनिंग पावर होता है। हाँ बिल्कुल, ये इसके एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1। 15 क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्निंग फैक्टर इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ रिट्रेसल एजेंसी विच विल डील विद द डिस्प्यूट ऑफ कंज्यूमर। यहाँ पे कौन सा जो फैक्टर है गवर्निंग फैक्टर, ठीक है, कौन सा इनमें से कौन सा एक पॉइंट है जो गवर्निंग फैक्टर है, जो डिसाइड करता है जो रिड्रेसल एजेंसी होती है उसके टाइप को, और जो डील करता है डिस्प्यूट ऑफ कंज्यूमर के साथ में, तो कौन सा है वो? क्या वो एरिया ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा, क्या वो टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस सोल्ड होगा, या चॉइस ऑफ कंज्यूमर होगा, या फिर वो होगा द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस सोल्ड? तो कंज्यूमर की बात हो रही है, डील विद डिस्प्यूट ऑफ कंज्यूमर, रिड्रेसल एजेंसी, तो यहाँ पे सर्विसेज जो सोल्ड हो चुकी है उसकी वैल्यू की ही तो बात होगी, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा 4। 16 क्वेश्चन, assertion reason, corporate culture is generally considered as either closed or threatening or as a open participatory। जानते हैं हम कॉर्पोरेट कल्चर जो होता है जनरली कंसिडर किया जाता है तो क्लोज या ओपन या पार्टिसिपेटरी, बिल्कुल ठीक बात है ये, ठीक है। कॉर्पोरेट जो कल्चर होता है और उसकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होती है टॉप मैनेजर की, इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है किस लिए? डिटरमाइन करने के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट कंपनी का, ये भी बिल्कुल सही बात है। बट हमें अब देखना है दोनों दोनों स्टेटमेंट तो सही है, बट क्या ये इसका रीजन है? देखेंगे। कॉर्पोरेट कल्चर स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो होती है टॉप मैनेजर की, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिटरमाइन करने में इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपनी के, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर इस वो कंसिडर होता है क्लोज या थ्रेटनिंग एज ओपन और पार्टिसिपेटरी, ठीक है, ये इसका रीजन बन रहा है। उसको क्लोज और ओपन कल्चर इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारा कॉर्पोरेट कल्चर और स्टाइल है, वो जो उसके जो टॉप मैनेजर है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंटरनल एनवायरनमेंट डिटरमाइन करने में, ठीक है। क्या इसलिए कॉर्पोरेट कल्चर को ओपन और क्लोज या पार्टिसिपेटरी के तौर पे कंसिडर किया जाता है? बिल्कुल, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 17 देखेंगे, बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है। इफ द वर्कर डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन विद मैनेजमेंट, यानी कि एक वर्कर जो होता है डेवलप करता है एटीट्यूड एक नॉन कॉर्पोरेशन का मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है। अ रिप्रेसिव इकोनॉमिक सिस्टम में बी नीडेड टू सेट राइट दिस इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर, बिल्कुल सही बात है ये। By fulfilling social responsibility toward shareholder, employee, consumer, government and a community, a business achieves economic growth and increase public image, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसलिए यहाँ पे हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमीशन दिए हुए और उनके हमसे ईयर पूछ रहा है, ठीक है, देखते हैं इस वाले को। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन कब आया था? प्लानिंग कमीशन आया था 1951 को। अगर आपको प्लानिंग कमीशन नहीं आता तो कंपटीशन एक्ट तो आता ही होगा। कंपटीशन एक्ट आया था 2002 में, यानी कि फॉर सेकेंड, इसलिए यहाँ पे अभी तक दोनों ही इक्वल चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में बात कर रहा है कैडबरी कमिटी। कैडबरी कमिटी कब आई थी? कैडबरी कमिटी आई थी 1991 में। फोर्थ भी हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, और रंगराजन कमिटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट ये कब आई थी? ये आई थी 1993 में। कंपटीशन एक्ट, ये इसमें भी गड़बड़े। प्लानिंग कमीशन जैसे कि हम जानते हैं, प्लानिंग कमीशन तो 1951 में आया था, यानी ए में तो हो जाएगा थर्ड, बी में हो जाएगा सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड आना चाहिए अगर हम, या फिर कोई सा भी हम मान सकते हैं, इसको कर लेते हैं ठीक, और थर्ड कर देते हैं, इसका आंसर सेकंड आ जाएगा।
ये जो कैडबरी कमेटी थी 1991 में आई थी, और रंगराजन कमेटी तो हम जानते हैं 1993 में आई थी, इसलिए इसका सेकंड, अच्छा थर्ड ही है इसका आंसर। ओके ओके, इसको आप बस यहाँ पे सेकंड कर लीजिएगा, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी हमें लिस्ट दी हुई है, दोनों को देखना है कौन सा किसका आंसर होने वाला है, ठीक है। देखते हैं, मैनेजरियल अप्रेजल, मैनेजरियल अप्रेजल, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट एप्लीकेशन की बात हो रही है, ठीक है। कौन सा आएगा मैनेजरियल में? एनालिसिस अबाउट एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर की बात हो गई तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा थर्ड। देखेंगे सब कट जाएंगे, आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा थर्ड। देखते हैं, थर्ड इकोनॉमी की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसकी बात होगी अगर इकोनॉमी की? तो देखो वर्किंग रिजल्ट तो हो नहीं सकता, फैक्ट्री एफ्लुएंट हो नहीं सकता क्योंकि टेक्निकल है, तो फोर्सेस डी में तो सेकंड आ जाएगा। इकोनॉमिक है तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉयड पोटेंशियल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा फोर, ये टू है ही सही, और फाइनेंशियल वाला हमारा हो जाएगा वर्किंग रिजल्ट वाला, यानी कि 3 4 1 2। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का 20, सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग, हम जानते हैं सेंट्रल बैंक होता है। इसमें पूछ रहा है कौन सी पॉलिसी की बात हो रही है, यानी कि सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमिक थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी, किस पॉलिसी के थ्रू ये वाली बात कही गई है? इन्फ्लुएंस होती है सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर की स्पेंडिंग। ये बहुत इजी है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को कवर किया। तो आपको अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।